मेरा सवाल है, आपने जो पूजा की विधि बताई कि आपने बताया कि हल्दी से पूजा करनी चाहिए, आपने बताया कि सजे धनिये से पूजा करनी चाहिए और भी तमाम चीज़ें जो आपने बताई, ये जब हम समर्पित कर देते हैं भगवान कुबेर यंत्र को, भगवान धन्वंतरी को, उसके बाद इन चीज़ों को किस तरीके से हमें जहाँ पर हम अपना गहना रखते हैं वहाँ रखना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए, साल भर इन चीज़ों को हमें कैसे रखना चाहिए? देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि पूजा में प्रयोग होने वाली ये वस्तुएं बहुत नाम मात्र की होती है जी। आप 100 ग्राम धनिया लेकर के आते हैं तो 100 ग्राम धनिया पूजा में प्रयोग नहीं होती जी। या हल्दी लेकर के आते हैं वो 100 ग्राम प्रयोग नहीं होती, उसमें से चुटकी मात्र पूजा में प्रयोग होती है। शेष बची हुई वस्तु को आप अपने घर के आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को अपनी रसोई में प्रयोग कर सकते हैं। जो धनिया आपकी बची हुई है उसमें से जो आपने पूजा के लिए आवश्यक निकाला, बाकी शेष बच जाता है, उसको आप अपने घर के रसोई में प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ू को घर के कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। नमक को आपने अपने घर में प्रयोग करना है। कोई भी वस्तु बचने के बाद जो निर्माल्य है उसको फेंकने का कोई विधान नहीं है। जो वस्तु आपकी पूजा में चढ़ गई, जब आप उसको विसर्जन करेंगे तो मैंने आपको बताया कि उसको बहते हुए जल में प्रवाहित नहीं करना, ना ही दूसरे जल में तालाब इत्यादि में प्रवाहित करना, ना कुएं इत्यादि में डालना, क्योंकि उससे जल प्रदूषित होता है। भगवान श्री कृष्ण तीर्थों के प्रदूषण को दूर करने के लिए भगवान ने कालिया दहन किया, तो इसलिए उन वस्तुओं को आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिए अथवा उसे जमीन में गड्ढा खोद करके जमीन में दबा दीजिए। इसी प्रकार से उसका प्रयोग करना है। जो खाने पीने की जो नदी में बहता हुआ जल है या तालाब इत्यादि का जल है, पशु पक्षी उसको जल पान करते हैं, वो जहरीला हो जाता है, उन पशुओं के लिए नुकसान करता है। इसलिए कोई भी वस्तु जो निर्माल्य है उसे आपने जल में प्रवाहित नहीं करना, इस बात को विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है।